आखिर में नेत्रों से इतने अश्रु कैसे गिरे कि उन्होंने पैर धुल दिया। विप्र सुदामा को मान दियो, कैसे नैनन के जल से पग धोए। तो बताते हैं भगवान ने देखा पैर धुलने के लिए पहले रुक्मिणी को आदेश दिया, जाओ जाकर के जल लेकर के आओ। किसी दास दासी से नहीं कहा। लेकिन जब पैर की दशा देखा तो देखते हैं कि अभी जल लेके हो सकता है समुद्र का लेकर के आ जाएं तो खारा जल होगा। समुद्र का जल कैसा है? खारा। विप्र के पाए पखारन को यह नीर पयो निधि को अति खारा। कि विप्र के पैर धुलने के लिए इस समुद्र के जल से अगर मैं पैर धुलूंगा तो इनके चरणों में नमक, खारा है ना जल, समुद्र का खारा होता है तो नमक लगेगा तो जलन होगी और कांटे लगेंगे, घाव है पैर। इसलिए समुद्र का जल अच्छा नहीं है। तो कहा भैया समुद्र का जल है तो उसमें शक्कर मिला लो, मीठा जल मिला लो। बोले फिर मेरा द्वारिकाधीश नाम कैसे? और मीठे नीरज धो जुगल पद द्वारिकाधीश सुनाम हमारा। तो क्या करें? बोले अगर इससे नहीं धुलना तो गंगा जल घर पे सबके उपलब्ध होता है, गंगा जल से पैर धुल दो। तो बोले नहीं, गंगा जल से अगर मैं पैर धुलूंगा तो पातक लगेगा, पाप लगेगा। क्यों? बोले गंगा जल से अगर मैंने पैर धुला तो गंगा जल किसके चरणों से निकली है? भगवान नारायण के, उन्हीं के चरणों से। जो गंगा जल पाए पखारूं पातक मोहि लगे अति भारा। मुझे बहुत भयंकर पाप लगेगा क्योंकि गंगा जी मेरे ही चरणों से निकली, इसलिए गंगा जल से भी मैं नहीं धुल सकता। तब बोले गंगा मैया से भगवान ने प्रार्थना किया कि गंगा मैया मेरे नेत्र से अश्रु बन करके निकल करके इस ब्राह्मण के चरणों को पवित्र कीजिए, धुलिए। हे गंगे मेरी सहाय करो, निकसो बनि नैन से अश्रु की धारा। इसलिए हे गंगा मैया प्रकट होकर के मेरे नेत्र से अश्रु के रूप में निकलो और इस विप्र का मान रखो, इस विप्र को ब्राह्मण देवता के चरणों का पखार सकूं, मैं धुल सकूं, ऐसी कृपा करो। तब उनके नेत्र से अश्रु निकले। बनी अश्रु की धार बही तटिनी, तासो धोवत विप्र के पाय मुरारी। और पग धोए जो कंटक काढ़त हैं, लख दीन तदीन दयालु दुखारी। करुणानिधि की करुणाई लखी, धरि देत अशीष महासुखकारी। मन ही मन मागत विप्र अरुण, अन पाइनी भक्ति को मोदक भारी। भगवान ने उस गंगा से प्रार्थना किया, निकली नेत्र से अश्रु बन करके और उससे उन्होंने चरणों को धुला। देखते हैं, कहते हैं दीन दयालु दुखारी, दुखी हो गए भगवान किसी तरह कांटों को, और भगवान के हाथ फेरने से ही चरणों पर सारे घाव सब समाप्त हो गए, बढ़िया स्वच्छ हो गए, सुंदर हो गए।